श्रोताओं, इस वक्त हमारे बीच हैं डॉक्टर प्रदीप मिश्रा जी। डॉक्टर साहब नमस्कार और स्वागत है आपका। जो लोग थोड़ा सा मन से कमजोर हो गए हैं, उनको इस लॉकडाउन के समय में किस तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए, अपने घर के बड़े बुजुर्ग और खास तौर से बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय बार बार हमें जागरूक रहने की बात कहते हैं। डॉक्टर प्रदीप मिश्रा। देखिए, कोरोना वायरस से कोविड-19 महामारी है, ये वास्तव में महामारी का रूप है ही। अब रह गया सवाल कि इससे हमारे देश में जहाँ तक पहली जो सूचना मिली थी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से फरवरी से ही इसके बारे में बाहर से आने वाले लोगों की सुरक्षा दृष्टिकोण से बहुत ध्यान दिया गया। बावजूद इसके कुछ इस तरह की कमियां रही, जिसके कारण ये बीमारी दिन प्रतिदिन फैलती चली गई। और कुल मिला के इस बीमारी का एक ही जबरदस्त तोड़ जो कि हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सब लोगों को सुझाव दिया, टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने सुझाव दिया, सिर्फ एक ही काट है कि सोशल डिस्टेंस। तो सोशल डिस्टेंसिंग का ये तात्पर्य हुआ कि कभी भी कहीं भी एक दूसरे से जो दूरी है, इस महामारी रूपी जो तथाकथित ये वायरस है, इसके संक्रमण चक्र को कहीं न कहीं ब्रेक करने की अवधारणा थी उनके मन में। यह ब्रेक हो जाए तब कहीं जाकर के हमारी जनता है यह सुरक्षित हो सकती है, क्योंकि वैज्ञानिक तौर से, साइंटिफिक तौर से आज तक जो भी प्रयोग हुए हैं उसमें कहीं भी ये अभी कंफर्म किसी भी देश के वैज्ञानिकों ने ये नहीं कहा है कि ये ड्रॉपलेट के माध्यम से है, कि ये हवा के माध्यम से है, कि पानी के माध्यम से, कुछ भी अभी स्पष्ट नहीं है। ये स्थिति भ्रामक बनी हुई है पूरी तरह से। और एक बात जो हमारे विशेषज्ञ, हमारे चिकित्सक बार बार कह रहे हैं कि अगर हम मजबूत हैं, मतलब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, बेहतर है, तो हम किसी भी बीमारी से लड़ के अपने आप को फिर से पहले जैसी स्थिति में बनाए रख सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे दिमाग में एक मेलेटोनिन नामक रसायन होता है जी, जो हमारे इम्यूनिटी पावर को, यानी हमारी सोच को, हमारी जो क्षमता है, इसको बढ़ाता है। यानी पॉजिटिव वे की तरफ वो मेलेटोनिन की स्पेशल रोल होती है हमारे दिमाग में, खास केमिकल होती है। इसको सोच के एक जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है, हमें खांसी आ रही है, हमें बुखार हो गया, हमें ये हो गया, तो कहीं न कहीं ये नेगेटिविटी होती है जो कि शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को कम करती है। और यदि मन स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ है, बहुत पुरानी कहावत है। ये मन को मजबूत करना है कि ये जो नियम है, इन नियमों का पालन करें। अब उन नियमों में क्या है, तो अपने को हम सुरक्षा चक्र में रखें। अब इस संक्रमण को रोकने का सबसे बेहतर, आसान, बिना पैसे का उपाय यही है कि हम अपने को एक तरह से अलग थलग रखें जी, कि हम किसी दूसरे से संक्रमित न हो पाए, या समहाउ हम यदि संक्रमित हैं तो हमसे कोई दूसरा संक्रमित न हो पाए। जी जी। एक बहुत सामान्य शब्द अभी आम बोलचाल की भाषा में आया है, क्वारंटाइन करना। तो क्वारंटाइन से उद्देश्य यही है कि ऐसे उन व्यक्तियों को अलग थलग रखा जाए, उनकी अलग थलग व्यवस्था रखी जाए कि उनसे संक्रमण और किसी में न फैल पाए। और मौसम जब बदलता है तो आमतौर से सभी लोग सर्दी, जुकाम, थोड़ा सा भारीपन ऐसा महसूस करते हैं, और कुछ लोग घबराहट में इसे कोरोना से जोड़ रहे हैं। इस तरह की भ्रांतियों को लेकर के आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे? आप विश्वास नहीं करेंगे, सवेरे से दसियों फोन ऐसे कम से कम आते हैं शाम तक कि हमें खांसी हो रही है, हमें बुखार हो रहा है। मौसम परिवर्तन के साथ साथ प्रकृति ने ऐसा एक नियम बना दिया, उस नियम के अनुसार खास तौर से ये मौसम, सर्दी हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, बुखार हो गया, ये बड़ा कॉमन चीज है, ठीक है ना। इस कॉमन को उस कोरोना से जोड़ना कहीं से भी उचित नहीं है। हम अपने शरीर को एकदम से हम पॉजिटिव वे में सोचें, पॉजिटिव काम करें। अब पॉजिटिव काम में मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने को अलग थलग रखें, अपने को सुरक्षित रखें, स्वच्छ रखें। तो जनरली सब सफाई तो सब लोग रखते हैं अपने को, लेकिन अभी थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इस वायरस का देखा गया है कि ऐसी लेयर में ये वायरस है कि वह काठ पे, तांबे पे, लोहे पे, शीशे पे काफी समय तक ये सर्वाइवल इसकी होती है, ठीक है। तो यदि हम अपने बार बार हाथों को धोते रहेंगे, हाथों को धोने से विशेष रूप से मतलब हमारा झागदार साबुन है, तो साबुन से क्या होगा, उसकी ऊपर की लेयर यानी उसकी फैट टूट जाएगी, जिससे कि वह वायरस वहीं का वहीं वो खत्म हो जाएगा जी। किसी भी काम के लिए हमें सबसे पहले अपने हाथों को आगे बढ़ाना होता है, तो हाथों की सफाई पर ध्यान अधिक देना है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके लिए तमाम जो प्रचलित है, ये सैनिटाइजर, वो सैनिटाइजर, ऐसा कहीं कुछ नहीं। मेडिकली ऐसा देखा गया है कि 20 सेकंड तक हम थोड़ा सुसुम पानी रहे तब तो और बढ़िया रहे। वॉश मशीन में जाके टैप के नीचे अपना 20 सेकंड तक हाथ रखे, लेकिन 20 सेकंड रखे तो वास्तव में 20 सेकंड रखे, और हाथों को ऊपर से नीचे से, दाएं से बाएं से पूरी तरह टैप के पानी के हवाले हम कर दें, तो मुझे लगता है कि और किसी सैनिटाइजर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी काम को करें, हाथ धोएं। किसी काम को शुरुआत करनी है, पहले हाथ धो लें।
तो ये छोटे छोटे ऐसे टिप्स हैं जो कि कहीं ना कहीं इस वायरस को अधिक से अधिक फैलाव में ब्रेक लगाएंगे, रोकेंगे, कहीं इसका प्रसार नहीं होने पाए। जी जी, एक बात और है, जैसा कि आपने कहा कि अगर हम सकारात्मक हैं, सहज हैं, तो हम किसी भी मुश्किल से पार पा सकते हैं। अगर हमने मन पे बोझ रख लिया, मन में उलझने हैं, मन में भ्रांतियां हैं, तो छोटी बीमारी भी बड़ी बीमारी का कारण या वजह बन सकती है। तो चलिए, अब मन का हौसला बना रहे, इसके लिए आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे या सुनवाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? जिंदगी प्यार का गीत है, इससे हर दिल को गाना। क्या बात है, बहुत अच्छा संदेश भी है और इस मुश्किल घड़ी में जिंदगी को इसी नजरिए से हमें देखना भी है। मैं एक और शब्द कहूंगा कि मैथिली शरण गुप्त जी की वो रचना नहीं भूलनी है कि न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ ना। निराशा से दूर रहना है, हर हाल में हमें वैसे ही बातें करनी है, उसी वातावरण में रहना है जिससे कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपकी पसंद का गीत आपके रेडियो सेट तक और अपने श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं डॉक्टर प्रदीप मिश्रा जी। धन्यवाद, नमस्कार। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिसका जितना